नमस्कार साथियों। देखिए, अब 10 फरवरी को 10th ऑफ फरवरी को नवोदय का 9th क्लास का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसकी सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसकी ऑनलाइन क्लासेस हमने नहीं कोई दी थी, क्योंकि ये लगभग पूरा हो चुका था, तो इसलिए कोई क्लास नहीं रही है। नेक्स्ट सेशन से पूरी मिलेंगी। आज हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि 9th क्लास में नवोदय में किस तरीके से एडमिशन होता है और सीट्स कहाँ ज़्यादा होती हैं। एक्चुअली आपको क्लियर बात बता दूं, 9th क्लास में वैसे ऑब्वियसली कोई सीट नहीं होती है। अगर कोई भी सेशन ऐसा है जिसमें कोई बच्चे उससे नहीं, जैसे 6th क्लास में इस साल में जैसे 80 स्टूडेंट पूरे कंप्लीट हो गए, फुल सीट भर गई, और 9th क्लास तक पहुँचते पहुँचते कोई भी किसी भी बच्चे ने ड्रॉप नहीं किया, कंटिन्यू आ गया, तो उस विद्यालय में एक भी सीट 9th क्लास की एडमिशन की नहीं होगी। ठीक है, फिर कहाँ एग्ज़ाम होता, क्यों होता है? देखिए, एक दो बच्चे तो हर साल चले ही जाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी कारण से नवोदय से भी ड्रॉप कर देते हैं, तो उनके लिए ये नवोदय एक एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, केवल एक दो सीट के लिए नहीं। देखो, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जैसे एक बच्चा गया तो एक के लिए एग्ज़ाम करेंगे, 4 गए हैं तो 4 के लिए एग्ज़ाम कराएंगे। किस कैटेगरी का बच्चा गया हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि विद्यालय में पता कर लिया जाए कि इस बार जो 9th के जो फॉर्म पड़ेंगे वो किस कैटेगरी का बच्चा लिया जाएगा। एग्ज़ाम तो ओपन तो सबके लिए होता है, कोई भी फॉर्म डाल सकता है, लेकिन उन्हें कैसे बच्चे की ज़रूरत है वो विद्यालय पे निर्भर करता है। दूसरी चीज़, जिन्होंने भी फॉर्म डाला बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। आपको बता दें कि एग्ज़ाम में आपको वही 4 विषय 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। आपको लैंग्वेज 15-15 नंबर के लैंग्वेज के रहेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग 15-15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सिंपल ही होते हैं, 8th लेवल के, कोई कठिन नहीं होता है। नॉर्मल पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत विधिवत तरीके से आप तैयार कर लीजिए। साइंस भी बहुत हाई लेवल की नहीं रहती है, आप पढ़ो बहुत सारा, जैसे अरिहंत वाली बुक्स में तो बहुत वैसे दे रखा है। कई एक बुक जो 9th के एंट्रेंस के लेवल की बनाते हैं तो बहुत हार्ड बना देते हैं, उतना नहीं आता है, नॉर्मल रहता है। तो बस ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सीट्स कितनी है। अभी मैंने एक बार पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि कभी कभी क्या होता है कि जो स्कूल है नवोदया, वो उसका सेल्फ मैनेजमेंट किसी भी कारण कोई इशू दिखा करके वो सीट्स कम कर देता है। वो 80 सीट्स होती हैं, वो कहता है कि नहीं, इस बार मेरे पास बिल्डिंग इशू है तो मैं 40 स्टूडेंट ही लूँगा। तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, उस समय 40 स्टूडेंट लिए जाएंगे। फिर वो 1-2 साल में जो वो इशू होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तब तक ये बच्चे 8th क्लास में पहुंच जाते हैं। जब वो बैच 9th के लिए जाता है, तब क्या होता है कि क्योंकि उन्हें 10th में पूरे बच्चे करने हैं, तब फिर वो 9th क्लास के लिए फिर वो सीट्स निकालते हैं। जैसे 40 बच्चे लिए गए, उन विद्यालयों के लिए मेरे पास क्या लिस्ट रहती है, नेक्स्ट सेशन से मैं पहले बता दूंगा, जिसके 6th क्लास में कब कब 40 स्टूडेंट रहे हैं, उनके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको बहुत अच्छे से। इस बार भी मुझे मालूम है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें खुद ये जो सेशन आया है, जो 6th क्लास का उस समय भर्ती हुए थे, तो 40 स्टूडेंट लिए गए थे। तो इस बार मेरे यहाँ 40 की सीट्स हैं, मुझे मालूम है, तो उसी हिसाब से हमने तैयारियां करवाई हुई हैं। तो हर जगह पे अलग अलग समय पे सीट्स की वैकेंसी, वहाँ पे 9th की अलग अलग सीट्स होती हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छे से इस बार जो बैच जहाँ जहाँ निकलेंगे, जहाँ जहाँ जिन विद्यालयों में ऐसा हुआ है, उनकी लिस्ट पहले ही तैयार कर लेंगे, वहाँ के बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि एग्ज़ाम दो, क्योंकि 40 सीट मिलने वाली हैं तो बहुत सीट हो जाती हैं। कंपटीशन नहीं रहता है ज़्यादा 9th क्लास में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मालूम पड़ जाएगा तो करेंगे, अगर उनको ये जानकारी मिल जाएगी तो फिर सब करते हैं। तो यही है, कोई खास नहीं है। आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, चारों सब्जेक्ट में जैसे 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी, लैंग्वेज भी 30 नंबर की हो गई, और 35 नंबर की साइंस आ जाएगी, 35 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो 8th लेवल है वही सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसी लेवल के, उसी लेवल से करिएगा, बहुत बढ़िया है। और जो उनका सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया, उसका वही तरीका है कि जिसकी जहाँ ज़्यादा सीटें होती हैं उनको वो लेते हैं। तो ठीक है, 10 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसका समय भी शायद 10 बजे से ही पेपर स्टार्ट होगा। और ज़्यादातर जो सेंटर बनाए जाते हैं वो नवोदय स्कूल स्वयं ही बनाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्म पड़ते नहीं हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से 100 फॉर्म नहीं पड़ते हैं।
एवरेज मान लेते हैं हम 100 से मतलब आसपास रहते हैं, 100 200 हो जाते होंगे, 200 से ज़्यादा कहीं फॉर्म नहीं पड़ते हैं, बहुत कम से कम रहते हैं। तो उनके क्योंकि सीट जब एक सीट है तो उसके लिए कौन अप्लाई करेगा, करते ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी करेंगे तो वो नवोदय, उनका सेंटर भी नवोदय विद्यालय में ही जाएगा, जहाँ नवोदय स्कूल होगा उसी में चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, बढ़िया से करके आइएगा। जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेसिक ही पढ़ लीजिएगा, बेसिक सारी चीज़ें आती हैं। 8th लेवल का पेपर होगा, जो 8th में पढ़ाया जाता है वही सारा कुछ आता है। NCERT पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि वो NCERT से ही पेपर बनाते हैं, तो ठीक है। बाकी आप बढ़िया से तैयारी करिएगा। और भी 9th क्लास नेक्स्ट सेशन में जो भी 8th क्लास में अभी बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके गार्जियन जिनके भी बच्चे 8th क्लास में हैं और वो 9th के लिए करना चाहते हैं तो आप अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट मुझे कमेंट में भेजें, ठीक है। इस बार मैं आपको नंबर भी स्क्रीन पे दे दूंगा, उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल ना करके व्हाट्सअप करिएगा। कभी कभी लोग बहुत रात को फ़ोन करते हैं, रेस्ट टाइम होता है, हालांकि मैं फ़ोन पिकअप करता हूं, और कभी कभी नहीं भी होगा, ज़्यादा कॉल्स आएंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको व्हाट्सअप मैसेज किया करो, अपनी सारी डिटेल लिख दिया करो, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम रिप्लाई कर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी बच्चे 8th क्लास में हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, 9th में है वो भी करें। आगे बहुत सारी तैयारियों के लिए मैं लेकर के आऊँगा बैच और आपको इन्फॉर्म करूँगा। हमारे यहाँ कोई ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ही रहें बैच में, जितने बच्चे हो जाएंगे उनको मिला करके एक बैच बनाया जाएगा और ऑनलाइन। बस अपनी प्रेजेंट ही आप लगाइएगा कि हाँ सर मैं तैयार हूँ इस बैच के लिए। आप इसका बैच जब भी लेकर के आए तो हमें बताएं, और आप भी हमें अपनी डिटेल लिख करके भेजिएगा। यहाँ जब जो भी प्रेपरेटरी स्कूल मतलब मैं जो तैयारी कराता हूँ वो ऑल ओवर इंडिया में जो भी हाई लेवल के स्कूल हैं जो इंट्रेंस से एडमिशन लेते हैं और फीस में गार्जियन को कुछ छूट करते हैं या उनकी रैंकिंग अच्छी है जिन विद्यालयों की, तो उनके लिए मैं तैयारी कराता हूं। जैसे बहुत सारे गुरुकुल का मतलब कुरुक्षेत्र वाला जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, अपने सैनिक का बहुत अच्छा रहता है, तो इन स्कूल्स के लिए मैं तैयारी कराऊंगा, ठीक है। जो 6th क्लास में एडमिशन हो या 9th क्लास में हो, मेरे पास तैयारी करने वाला बच्चा किसी भी विद्यालय का एंट्रेंस देगा वो पास करेगा। मैं सारे सब्जेक्ट को बराबर लेवल से लेकर चलूँगा। नेक्स्ट जो भी बच्चे सैनिक की या मिलिट्री की जो भी अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारी डिटेल उसकी बताएंगे हम। उसकी जो भी तैयारी करना चाहते हो अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे फ़ोन मतलब इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपना एड्रेस भेजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उनको नोट करके सेव कर लूँगा और फिर आपसे कभी न कभी कांटेक्ट किया जाएगा और जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बहुत मतलब आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जाइएगा, बढ़िया से पेपर करिएगा और देखिएगा कि मतलब और ये चीज़ें मतलब पहले से ही पता कर ली जाती हैं। आप जहाँ से भी होंगे आप अपने विद्यालय जा करके पता करिएगा कितनी सीट्स हैं, वो पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कितने बच्चों को हम लेंगे। तो वही मतलब यहाँ 80 सीट्स नहीं होती हैं, कम रहती हैं, ठीक है। मैक्सिमम सीट होंगी वो 40 होंगी जो बच्चे चले जा मतलब जब कोई इशू दे करके जिस समय एडमिशन नहीं लिया जाता है तो उनको जब यहाँ पे आ जाते हैं तो वो भरा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, प्यार दिखाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाइक करिएगा और कमेंट भी किया करिएगा। आप कहाँ से हो, वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है तो कमेंट किया करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।